अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। दोस्तों, आज का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जिस सीरीज का आगाज सीजन 2 का हमने किया था, उसूली तौर पर तो चैप्टर 2 उसका आज होना चाहिए था, बट चूंकि एक जो है इमरजेंसी सूरत हाल, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, उसको सामने रखते हुए आज का प्रोग्राम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली हमारा प्रोग्राम या तो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर लाइव चल रहा होता है, मगर आज का जो प्रोग्राम है ये आवाज़ हक लाइव, आवाज़ हक अनसेंसर्ड पर और हक आवाज़ ऑफिशियल ट्विटर या एक्स हैंडल के ऊपर इस वक्त ये लाइव चल रहा है, क्योंकि इशू वहां पर बड़ी तादाद में उठाया गया। लिहाजा जहां पर बड़ी तादाद में लोग उस हवाले से बात करना चाहते हैं, उस हवाले से कहना सुनना चाहते हैं, और बड़ी तादाद में इस्लामोफोब्स एक्स के ऊपर एक्टिव हैं, तो हमने ज़रूरी समझा कि उनको भी एंगेज किया जाए और उनसे भी आज जानने की कोशिश की जाए। मैं हमेशा की तरह दोस्तों से ये कहूँगा कि आपके करने का काम इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ट्विटर के ऊपर रीट्वीट करके या रीपोस्ट करके या कोट करके, जैसे भी आप लोग करते हैं, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। लाइक करना या प्रोग्राम को शेयर करना या किसी तक लिंक पहुंचाना, इवन स्ट्रीम यार्ड का जो हम ओपन करते हैं नॉन मुस्लिम तक, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आज का जो मुद्दा है वो हमारी बात से ज्यादा हम कुछ इस्लामोफोब्स की राय लेने की कोशिश करेंगे। राय किस बारे में होगी, ये थंबनेल से और बैकग्राउंड में जो टाइटल आपको नजर आ रहा है, इससे आपको पता चल रहा है। कुरान को रिसेंटली जलाया गया, उसकी लाइव स्ट्रीम में बैठकर यूट्यूब पर बेहुरमती की गई, उसके सफ़ों को फाड़ा गया, उसको पांव तले रखा गया और उसको और भी कुछ मामलात किए गए। बाद में उस लाइव स्ट्रीम को डिलीट कर दिया गया और प्राइवेट कर दिया गया और मुद्दा डाल दिया गया यूट्यूब के ऊपर कि यूट्यूब ने कोई कम्युनिटी गाइडलाइन ठोक दी है। जबकि जो लोग थोड़ा सा भी यूट्यूब को या टेक्निकलिटी को समझते हैं, उनको पता होना चाहिए कि यूट्यूब जब किसी वीडियो को कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से या हेट स्पीच की वजह से उड़ाता है, तो वो मेंशन करता है, जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो यूट्यूब बताता है कि इस वीडियो को कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से या किसी हेट स्पीच की वजह से या कॉपीराइट की वजह से या किसी क्लेम की वजह से हटा दिया गया है। ये बात है। मगर जब उस वीडियो पर क्लिक किया जा रहा था, उस लिंक पर, तो यूट्यूब बता रहा था वीडियो इज प्राइवेट। अब प्राइवेट यूट्यूब नहीं वीडियो करता, प्राइवेट करता है वो खुद एडमिन जो चैनल को ऑन करता है या जिसके पास चैनल का एक्सेस होता है। प्राइवेट वो करता है वीडियो को। अब ये टेक्निकलिटी आपने समझनी है। इसका मतलब ये है, ये काम करवाया गया, करवाने के बाद मुसलमानों में और हिंदुओं में शोर शराबा, हंगामा, अफरा तफरी, तानो तशनी, बुगज, हसद, फसाद और एक दूसरे के प्रति क्रोध, अहंकार की तीली लगाई गई और वो बंदा 4 लोगों की अटेंशन ले गया, 4 लोगों की हल्लाशेरी नारे ले गया। ये वही बंदा है कि आज से हफ्ता पहले तक, 10 दिन पहले तक इस बंदे को कोई मुंह नहीं लगा रहा था। सनातनी क्यों भूल जाते हैं
कि वो वही शख्स है कि जब इसका कच्चा छठा खुलकर पब्लिक के सामने आया था, लड़कियों के साथ जो रंग रीला और जनाब लीला इसने रचाई थी, वो सबके सामने है। मैं तो चाह रहा था कि आज के प्रोग्राम को बड़ा सादा और सीधा रखूंगा, मगर मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ चीजों को YouTube पर सुनना भी जरूरी है। ये आप अपनी स्क्रीन पर सुनिएगा और आप देख लेंगे। हेडफोन्स लगा लें, हेडफोन्स मेरे भाई लगा लें। जो लोग ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, YouTube पर मौजूद हैं, हेडफोन्स लगा लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर मुद्दे को किसी एंगल पर लेकर चलेंगे और कुछ इब्तदाई बातें करके फिर मैं लिंक ओपन कर दूंगा। तो ये याद रखना है कि पहले जो क्रिमिनल है उस क्रिमिनल मेंटालिटी को समझना बड़ा जरूरी है। एक बंदा जो सुबह शाम इस्लाम के बारे में जहर उगलता है, गाली गलौज करता है, वो ईसाइयों के झुंड में छुप गया है, यसू की कुत्ती। एक बंदा जो सुबह शाम इस्लाम पर गाली गलौज करता है, वो सनातनियों के समूह में और संगठन में आकर बैठ गया है। आपको क्या लगता है ये कोइंसिडेंस है? आपको क्या लगता है कि ये रैंडमली हो गया, कोई इरादा नहीं था? ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। एक ग्रुप का बंदा जाकर बैठता है क्रिश्चियंस के पास, इस्लाम के खिलाफ भौंकने पर, इस्लाम के खिलाफ गाली गलौज करने पर उस बंदे को सनातनी अपने सर पर उठा देते हैं, ये सोच के कि वो बंदा इस्लाम के खिलाफ गाली गलौज कर रहा है, सिर्फ दैट्स इट। मगर ये नहीं जानते कि वो बंदा दो ग्रोहों में फसाद मचाने का कैरेक्टर अदा कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। ना उसका क्रिश्चियनिटी के साथ कोई ताल्लुक है और इसी तरीके से इसका सनातन के साथ भी कोई ताल्लुक। यही वजह है कि जब ये बंदा एक्सपोज हुआ था, और मैं अभी आपको ऑडियो सुनाने लगा हूं और इसको दोबारा भी सुने, बार बार सुने, ताकि आपको पता चल सके कि इनकी अपनी जुबानें क्या कहती रहीं और इनके अपने लोग क्या कहते रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज माई सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना, फिर दिल्ली आओ ना, बेबी चुदाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। व्हाटएवर यू आर, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। ये आपने अपने कानों से सुन लिया। मैं वेलकम करता हूं एक्स हिंदू आचार्य उस्ताद अली रजा खुरम भाई को स्टेज पर। अहलन वसहलन अली भाई, क्या हालचाल है आपके? आपको आवाज़े हक स्टाइल में सर वेलकम किया जाता है, ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और तमाम अली भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। आमिर भाई से ठीक कर ले तो आप जस्ट कंटिन्यू रखें। जी जी, जरा एक बार देख लीजिएगा। अली भाई दोस्तों हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जुड़ चुके हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बड़ी शानदार गुफ्तगू हमेशा करते हैं, आप लोग सब जानते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं और खोज कर सच आपके सामने लाते हैं। जो कभी भी मंदिरों के पंडित हों, आचार्य हों, गुरु हों, वो चीजें कभी भी आप उनसे, उनके मुंह से नहीं सुनेंगे। ये चीज आपने देखी होगी। खैर, मैं जो चीज रख रहा था आपके सामने,
इस ऑडियो और वीडियो जो आपने स्क्रीन पर देखी, इससे आपको एक बंदे की मेंटालिटी का पता चलता है। यही वो टाइम था कि जिस टाइम खुद एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लोग इसके बारे में पूरी पूरी स्ट्रीम्स कर रहे थे और मुझे रेफर करके कहा जा रहा था कि आमिर ने जब इनको एक्सपोज करना शुरू किया है तो हकीकत खुली है। उन्हीं स्ट्रीमों में से जब इसको लूज कैनन कहा जाता था एक्स मुस्लिम्स की तरफ से, इसकी जुबान सुनिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपस में कैसे भिड़ रहे थे और इसके पोल कैसे खोले जा रहे थे। हाड़ में जा फक ऑफ यू एडम सीकर भांचो साला। ओ सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी, ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे एक्स मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओ माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। जी, आप लोगों ने, ये वही टाइम है जिस टाइम पर मैं स्ट्रीम्स करके इनको एक्सपोज कर रहा था और मेरा ही नाम लेकर इन्होंने बताया, मेरे प्रोग्राम को रेफर किया कि उसने समीर को सही से एक्सपोज किया, इसने जनाब बेहतरीन तरीके से समीर की पोल खोल के रखी। और जनाब जिसने मेरी वीडियो का लिंक, ये याद रखें, एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल से कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो का लिंक देकर कहा जाता था, और देता कौन था? यसू की कुत्ती। यसू की कुत्ती लिंक देकर कहती थी, आवाज़े हक के चैनल पर जाकर 2 साल पहले की वीडियो देख लो, इसने एक्सपोज करके भविष्यवाणी कर दी थी कि समीर ये करेगा, समीर ये करेगा। हाँ जी, इनके मुंह से अभी सुनवा दूंगा, मेरे पास क्लिप पड़े हुए हैं इनके। मेरे से कुछ इनकी बात छुपी हुई है क्या? अल्लाह के हुक्म से उस पर भी मैं पूरा प्रोग्राम कर चुका हुआ हूं डिटेल के साथ। मकसद कहने का ये है, यही वो लोग थे, कुछ चीजें आपको आगे भी सुनाऊंगा भी मैं, यही वो लोग थे जो समीर के बारे में ये सारी बातें किया करते थे, इन सब को एक दूसरे को एक्सपोज किया करते थे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नंगा किया करते थे। करते करते बात यहां तक पहुंची, आजाद ग्राउंड नामी एक बुढ़ा, ठीक है जी, वो शख्स जिसके साथ तकरीबन साल एक या साल सवा साल ये बंदा एक रूम शेयर करता रहा है, उसने ये पोल खोले। यहां तक के तुफैल चुतड़वेदी, वो बंदा जो इसको न्याय मंच पर लेकर जाने वाला, इसको स्पॉन्सर्स दिलाने वाला, इनको फंड रेजर्स दिलवाने वाला, इनकी कैंपेन रन करवाने वाला, उस शख्स ने एक्सपोज किया और बाद में बताया कि यह शख्स किस तरीके से गड़बड़ घोटाला कर रहा है। आजाद ग्राउंड क्या कहा करता था इसी शख्स के बारे में? ये वही एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लोग हैं जिनको आप सपोर्ट किया करते थे। आज आप दोबारा वही गलती कर रहे हो। कितनी बार मक्खी देखकर खाओगे और कितनी बार गोबर आंखों देखकर चाटोगे। इस्लाम की नफरत में इस कदर अंधे और बावले हो चुके हो कि जब कभी कोई इस्लाम को गाली देगा तुम फटाफट ही उसको अपना बाप बना लेते हो। 2 मिनट की देरी नहीं करते कि सोच समझ तो लें कि जो बंदा ये गंदी हरकत करने जा रहा है, उस बंदे का अपना चित्र क्या है, अपना चरित्र क्या है, अपना इतिहास क्या कहता है, अपना जीवन उसका कैसे बीत रहा है, वो धार्मिक व्यक्ति है भी या नहीं है, कुछ नहीं देखते आपकी स्क्रीन पर। सपोर्टर है, लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है, लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे। सपोर्टर है, लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मदरचोद के बच्चे साले, अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर
उसको यूज करने वाले की मदद के लिए खड़े हो गए हुए हैं धर्म योद्धा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। ये सुन लिया आपने जी। अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाने लगा हूं स्क्रीन शेयर करके, इसको भी जरा एक बार गो थ्रू करें। ये वही लोग हैं जो हमें ये सारी कहानियां सुनाया करते थे, ठीक है, और हमें बताया करते थे कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्यों जनाब गलत हो गई है, समीर क्यों गलत है। आवाज आए तो अली भाई मुझे बताइएगा जरा। अली भाई आवाज आई है? मेरे हाल से नहीं आई। नहीं आमिर भाई आवाज नहीं आई। चले मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, आपकी आवाज अब ठीक होगी। हाँ, आपकी आवाज बेहतरीन हो गई है। चले मैं दूसरा तरीका लगाता हूँ। आवाज नहीं आई। जी जी, मैं इसका दूसरा तरीका अली भाई लगाता हूँ। ये जरा आप लोग सुन लीजिएगा ताकि पता चल जाए। ठीक हो गया। ये देखें जी, इंडिया की बर्बादी पे है उसके। अब आई आवाज? जी अब आई आवाज, अब आई। हाँ, अब जरा ये पब्लिक जरा तसल्ली से सुनिएगा। ये वो शख्स है, मैं याद करवा दूं सनातनी दोस्तों, इस्लाम की नफरत में अगर तुम्हें याद हो या ना हो, मुझे सब याद है जरा जरा, कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब जरा जरा। तुम इस्लाम की नफरत में इस कदर बावले हो गए कि तुमने उसी चीज को जिसने तुम्हारा तबाह बर्बाद करके पूरा मनहज रख दिया, तुम्हारी पूरी मूवमेंट की चिथड़े उड़ाकर रख दिए, तुम्हारी पूरी संगठन की चिता जलाकर रख दी, तुम्हारे पूरे आंदोलन का अर्थी सजाकर रख दी, उसी बंदे को तुम लोगों ने दोबारा अपने सरों पर उठाकर 6-6 फुट के जंप मारना शुरू कर दिए। क्यों? कुरान जला दिया, कुरान बस ये है हकीकत। सारे शहर में गंद मचाकर आ गए, पूरे देश में मुंह काला करवाया, पूरी मूवमेंट को कंट्रोवर्शियल करवाया, यहां तक कि समीर की वजह से साहिल और एडम सीकर कंट्रोवर्शियल हुए। इसी समीर की वजह से एडम और साहिल को जस्टिफिकेशन देनी पड़ी, पूरी स्ट्रीम करनी पड़ी। मेरे पास वो स्ट्रीम डाउनलोडेड पड़ी है, उस पर मैंने प्रोग्राम किया था। बिकॉज यू पेड फॉर इट। आवाज़े हक लाइव पर स्ट्रीम पड़ी है बिकॉज यू पेड फॉर इट। उसमें मैंने सारा पोल डिटेल के साथ खोल कर रखा है। सनातनी दोस्तों, कमबख्तों, आप हमारी स्ट्रीम्स सुनते नहीं हो ना, क्योंकि आपको नफरत हो गई है हमसे। आपके दिल में यह नंबर ठोक दिया है कि आवाज़े हक को बैन करवाना है कैसे भी करके, चाहे वो तुम्हारे हित की बात ही क्यों ना करता हो, तुम्हारी ही जो है ना वो विजय की बात क्यों ना करता हो। मगर नहीं, तुमने कहना नहीं, आवाज़े हक, आमिर हक, मुसलमान, पाकिस्तानी, अपना फलाना टमकाना, नहीं जी, इसको साइड पे करो। ये है दिक्कत तुम लोगों की। तो अब सुन लो जरा, पूरी मूवमेंट को कंट्रोवर्शियल करने के बाद ये बंदा मेरे दर पर भीख मांगने के लिए आया था, भीख मांगने। आमिर मुझे स्टेज पर ले लो, मैंने कुछ बातें करनी है। प्राइवेट चैट में मुझे लिखता था, आमिर मैं ब्लास्फेमी पर माफी मांगना चाहता हूं। बोले मुंह फाड़ के, आज नहीं बोला था इसने, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, बेगैर तो चैनल पे वीडियो पड़ी है। हाथ जोड़ के माफी मांगता था। मैं भावनाओं में बह गया, मुसलमानों ने मेरे साथ ज्यादती कर दी, मुसलमानों ने ऐसे कर दिया, फलाना कर दिया, लिहाजा मैं ये करूंगा। इस फार्मूले को लगाएं तो फिर सनातनियों के पास जगह नहीं बचेगी, क्योंकि हर दूसरे मुसलमान पर तो नजला फेंक के गए हो तुम। पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो तुमने जुमले बोले हुए हैं, हमसे छुपे हैं क्या? ये वही शख्स है जो बोलता था कि मुनाफिक हो और मुसलमान हो और मुनाफिक ना हो तो फिर ये पूरी कम्युनिटी के बारे में। अली भाई याद नहीं है आपको?
ये जुमले हैं इसके। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपसे उन दिनों में डिबेट इसकी प्लान हो रही थी और इस तरह के जुमले बोलता था ये बंदा, ये बावला कुत्ता, आवारा पिल्ला। इस बंदे को फिर उन्होंने सर पे उठा लिया। सुन लो ये बंदा क्या करता रहा, क्या बोलता, और इसके बारे में पब्लिक क्या बोलती रही है, ये सुन लो जरा। आज कुरान को जलाया है तो दोबारा देवता बन गया है। ये सुन लो जरा स्क्रीन पे। अगर जिसका कॉन्शियसनेस इंडिया की बर्बादी पे है उसके पास आप कैसा जा सकते हैं? यही हमारी शिकायत है समीर के साथ है। आप इस घर को क्यों तोड़ना चाहते हैं भाई? मुझे बहुत अफसोस हुआ जब समीर आवाज हक चैनल पे गया। वो आदमी जिसके पास मैं अपना कुत्ता भी नहीं भेजाऊं, वो आदमी के पास गया है समीर। वो टेररिस्ट के पास गया है। टेररिस्ट, ही इज अ ब्लडी टेररिस्ट। उसको जेल में डाल देना चाहिए। समीर अगर यहाँ पर किसी भी मुसलमान के पास चले जाता, किसी मौलवी के पास चले जाता, तो वो गलत नहीं होता था। धोखा होता था लेकिन गलत नहीं होता था। लेकिन उसने ये बहुत बड़ी गलती की। उधर जाकर क्यों माफी मांग रहा है उनसे, अपोलोजाइज कर रहा है, तो उनसे क्यों कर रहा है भाई? लेकिन अब ये देखने के बाद ना और कुछ बोलने का दिल नहीं है मेरा। स्ट्रीम शुरू कर दिया मैंने, मेरा दिल तो यही कर रहा है मैं स्ट्रीम बंद करके चुप मार के सो जाऊं फिलहाल। क्या बोलेंगे? ठीक है, अब ये दुख था। यही है वो शख्स जो उस वक्त ब्लास्फेमी करके अवादे हक पर हाथ जोड़कर पैर जोड़कर माफिया मांगने आया था। सुन रहे हो सनातनियों? जो एक बार तुम्हें डस सकता है तो दूसरी बार क्यों नहीं डसेगा? सांप की तो सृष्ट में ही डसना है। आज फिर उसने तमाशा किया तो तुम लोगों ने सर पे उठा के बिठा दिया उसे। कल तक तो यही बात कर रहे थे। ये सुन लो जरा। अभी वही आमिर हक क्या क्या बोलता फिर रहा था, अभी सराफत से पता नहीं क्या क्या पूछे जा रहा है और सब बातें चलती जा रही हैं। अरे इसको क्या गालियां दिया है, इसकी आमिर हक की पिछली 4-5 स्ट्रीमें उठा के देखो और आज भैंसो उधर ही जाके बैठा है साला हरामी। अमित भाई अभी भी तो प्रोग्राम चल ही रहा है क्या? चल ही रहा है, क्या बोले अभी? अमित भाई आज मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यार ये दिन भी देखना था क्या? मुझे दिल टूट गया यार, उम्मीद नहीं थी ये। हाँ लेकिन अमित भाई इस हद तक, हाँ अमित भाई देखें मसला ये आता है कि साला आखिर कब तक ये चीजें हम देखते रहेंगे? क्या बोल सकते हैं दिनी भाई? मतलब यार नौबत इस बात पे आ गई अमित भाई कि अब दुश्मन के साथ हाथ मिला लो। और ये वही बंदा है ना, देखो ये दुश्मन के साथ हाथ मिला के गया। याद नहीं है तुम्हें? मेरा जन्म तुम्हें जन्म जन्म तक ये बातें याद कराने के लिए हुआ है कि जिस बंदे ने ब्लास्फेमी की है वो बंदा पहले आकर हाथ पड़कर पांव पड़कर हमसे माफिया मांग कर गया है। कल को फिर मांग लेगा। फिर किधर गई तुम्हारी मूवमेंट? किधर गया सब कुछ? कहानी तो दफन हो गई। ये इतनी सी औकात है। तो तब तुम रो रहे थे, तब तुम माफिया मांग रहे थे कि आवाज़े हक दुनिया में कहीं भी चला जाता, आवाज़े हक पर नहीं जाना चाहिए था। आवाज़े हक पर नहीं, दुश्मन के पास नहीं, आतंकवादी के पास नहीं, देशद्रोही के पास नहीं। हट, गद्दारी कर बे, गद्दारी कर दी गद्दारी, अब भुगतो। जो एक्स मुस्लिम्स, बल्कि इसके खुद के नाम पे पता नहीं 1-2 स्ट्रीम करके बैठा हुआ है और सभी एक्स मुस्लिम के ऊपर स्ट्रीम करके बैठा हुआ है। इसके साथ स्ट्रीम में बैठना यार, मेरे तो होश उड़ गए दीनी भाई। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो आपकी स्ट्रीम देख रहा था, तो अभी मैंने यूट्यूब देखा तो आपकी स्ट्रीम में ये आवाज आई। मैंने कहा ये कौन है? फिर जाके मैंने वहां पे चेक किया, अरे भाई ये तो वहां पे बैठा हुआ है। मतलब कि दीनी भाई की गैरों से क्या शिकवा जब अपने ही जो है ये काम करने लग जाए। उम्मीद तो मुझे इस चीज की नहीं थी कि ये उधर जाके बैठेगा जहां मतलब जो इसके खिलाफ, बल्कि किसी एक्स मुस्लिम का दोस्त नहीं है भाई वो। कहीं भी जाने का, आवाज़े हक के पास नहीं फड़कने का, कुछ भी करने का, जे कान शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। उसका अपना एक एजेंडा है आमिर हक का, और वो तो चाहता है कि भाई एक्स मुस्लिम्स आपस में लड़ें और उसका फायदा उठाया जाए।
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दीनी भाई कि उसके पास जाने से इसको क्या फायदा होगा, क्या समझ में नहीं आ रहा है। यकीन जानो अभी मुझे मुन्ना शरीफ नजर आ रहा है, लेकिन चुप मार के साइड हो गया। कम से कम इस तरह वाली हरकत नहीं किया है वो। लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बस बड़ी शर्म की बात है। एक तो यार अभी तो मैच हारे हैं, मैच का दुख था, और एक ये अभी तो वही हार हजम नहीं हो रही थी, दूसरी हार आ गई, दूसरी हार आ गई, दूसरी हार आ गई। और अभी यही है वो शख्स जो तुम्हें हरा चुका है, यही है वो एक्स मुस्लिम जिसको आज चैंपियन बनाए हुए हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क करवा चुका है। इसी के बारे में तुम्हारे चैंपियन लूज कैनन बोलते रहे हैं ना, लूज कैनन। यही है वो शख्स। अली भाई, आप इस पर कुछ तबसरा करें, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं। फिर मुद्दा जो है आज वो बहुत हम गोल जो है, बॉल जो है इनकी तरफ पास करके इनसे पूछेंगे। आज इस्लामोफोब्स के पास ये चांस मौजूद है कि वो बताएं कि कुरान को क्यों जलाना चाहिए। आज हम इनसे पूछते हैं तो हमें बताएंगे। जी अली भाई। जी बिल्कुल, मैंने ये जो गुफ्तगू सुनी है और आपके हवाले से खुसूसन जो इन्होंने गुफ्तगू की है, जो बातें ये कर रहे हैं, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपको दुश्मन बता रहे हैं, आपको आतंकवादी बता रहे हैं। दुश्मन किस सेंस में, मुझे समझ नहीं आई कि आप अगर वो चीज़ें जो छुपी हुई थी, वो चीज़ें अगर आप पब्लिक के अंदर लेके आ रहे हैं। हमारे सनातनी बहन भाई जो महरूम रहे सदियों से, उनको बेहोशी के और बेगैरती के टीके लगा के पंडितों और ब्राह्मणों ने इस कौम के साथ जो अन्याय की, आपने इनके धर्मशास्त्र खोल के बड़े अदब एहतराम के साथ इनके सामने वो चीज़ें रखी, तो ये इसको दुश्मनी कह रहे हैं। मैं इस बात से हैरान हूँ। क्या आतंकवाद आपने फैलाया, मैं ये सोच रहा हूँ, और ये हमारे सनातनी बहनों भाइयों को भी सोचना चाहिए कि क्या आमिर भाई ने किसी की कोई मुकद्दस किताब जलाई है, क्या किसी किताब की तौहीन की है। जस्ट किताब खोल के सवाल करना, ये कब से आतंकवाद के खाते में इन्होंने डाल दिया। मैं तो इस बात पे सोच रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे हमारे सनातनी बहन भाई होंगे जो इस चीज को सोचेंगे और गौर करेंगे। और एक तरफ जब हमारे सनातनी बहन भाई अपने धर्म शास्त्रों को एक साइड पे लगा के संविधान के बड़े गीत गाते हैं, तो उसी संविधान के मुताबिक जो इस बदबख्त ने, इस खबीस इंसान ने जो हरकत की है, उसके ऊपर अपने ही संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मैंने देखे हैं। ये हिंदू और इन हिंदुओं को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ बदबख्त तरीन लोग जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं और संविधान का बड़ा प्रचार करते हैं, मैंने देखा कि वो अपने ही संविधान को तार तार कर रहे हैं। धर्मशास्त्र तो पहले ही छोड़ चुके हैं। धर्मशास्त्रों की तो इनके नजदीक अहमियत ही कोई नहीं थी। अपने धर्मशास्त्रों की उनको तो ये छोड़ चुके थे। ले दे के एक चीज थी जो सनातनी भाई आके कहते थे, देखें जी हमारे अंदर ये बड़ी बड़ी गलत और गंदी रस्में और मौजूद थी, हमने छोड़ दी हैं, देखें हमारा संविधान चेक करें, हमने ये चीजें चेंज कर दी हैं। आज जब उस संविधान का मजाक इस बदबख्त ने उड़ाया है, तो जस्ट ये इसलिए खुश हैं और धमालें डाल रहे हैं कि मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ जो है उसकी इसने तौहीन की। मैं बहुत हैरान हूं। मैंने हिस्ट्री देखी है, ये वो किताब है जिसके मुकाबले में कोई धर्म ग्रंथ आज तक मुकाबले पे लेके आके कोई माई का लाल ये नहीं कह सका कि हम कुरान से बेहतर आइडियोलॉजी रखते हैं, ये जुर्रत कर सके। 1450 साल से लेके अब तक बड़ी बड़ी जंगें कर ली, बड़ी बड़ी इन्होंने जंगें कर ली, बड़े बड़े वबाल मचा लिए, बड़े बड़े फसादात कर लिए और बड़े बड़े अंदाज से बदतमीजी करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, जो कुरान का दावा था, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ ना इस जैसा ग्रंथ, आओ और बैठ के उसको कंपेयर कर लेते हैं। ये कंपैरिजन नहीं किया, इन्होंने खून खराबे किए। और ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जैसा कि आप बता रहे थे कि ये किसी खास प्लान का आपको हिस्सा लगता है, तो इसमें कोई शक नहीं। और अब जब संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान के मुताबिक इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।